आज हम देखेंगे रेफरेंस टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। बेसिकली रेफरेंस टाइप्स पाइथन में वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दिस मीन्स हम वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू असाइन करते हैं। और इटरेटर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। एन इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू। हम कोई भी काउंटेबल वैल्यू काउंट करते हैं iterator में। An iterator is an object that can be iterated upon, meaning that you can traverse through all the values. Technically in Python, an iterator is an object. Basically, simple word में कहा जाए तो iterator को हम object भी कह सकते हैं, which implement the iterator protocol, which consist of the method underscore iterator underscore and next एग्जाम्पल में देखेंगे तो माई टपल, इधर एक हमने टपल वैल्यू ली है जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी ये हमारे तीनों वैल्यू है। और इधर इटरेटर को हम इस इटरेटर की हेल्प से हम इस वैल्यू को इटरेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने ITR मेथड का यूज़ किया है। उसके बाद प्रिंट में नेक्स्ट माई इटरेटर, ऐसा हम वेरिएबल को प्रिंट करके दे जा रहे हैं। उसकी तरह हम हमारे वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। उसकी जगह हम स्ट्रिंग भी कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हैं और उसको भी हम वन बाय वन इटरेट कर सकते हैं। इटरेट मीन्स वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है और उसको हम रेफरेंस टाइप्स भी कह सकते हैं। इटरेटर बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप इटरेटर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल एक्सेट्रा। देन उसके बाद में आता है, उसके बाद में हम देखेंगे पाइथन में इटरेटर का एग्जाम्पल। जैसे कि इधर एक लिस्ट है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा फ्रूट की लिस्ट भी ले सकते हैं। और इधर हमने ली है 1 2 3 4 मीन्स नंबर की लिस्ट ली है और इटरेटर क्रिएट किया है हमने। और माई इटरेटर क्रिएट किया है और इटरेटर को हम इटरेट कर रहे हैं। माई लिस्ट को हम इटरेट कर रहे हैं। सो माई लिस्ट मतलब 1 2 3 4 इधर हमारे नंबर्स है और हम उसको इटरेटर की हेल्प से इटरेट कर रहे हैं। रेफरेंस भी कह सकते हैं हम इसको। सो प्रिंट करने के बाद, इटरेटर को प्रिंट करने के बाद हमारा आउटपुट इधर बाइनरी नंबर्स में फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हम इटरेटर की वैल्यू इधर हमारी बाइनरी फॉर्मेट में दिखाई दे रही है आउटपुट में। उसके बाद आता है जनरेटर। जनरेटर क्या है पाइथन में ये हम देखेंगे। जनरेटर फंक्शन इन पाइथन इज डिफाइंड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। जनरेटर को हम नॉर्मल फंक्शन भी कह सकते हैं पाइथन में, बट वेन एवर इट नीड टू जनरेट अ वैल्यू, ये क्या करता है, हमारी वैल्यू को बेसिकली जनरेट करता है। इट डज नॉट शो इट एल्ड कीवर्ड। इधर हम एल्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं जनरेटर में। इफ द बॉडी ऑफ द डेफ कंटेन yield, जब हमारा डेफ फंक्शन में yield कंटेन करता है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली बिकम अ पाइथन जनरेटर फंक्शन, तो उसको हम पाइथन जनरेटर फंक्शन कह सकते हैं। जैसे कि इधर डेफ सिंपल जनरेटर फंक्शन लिया है और इधर yield कीवर्ड हमने यूज़ किया है। yield कीवर्ड क्या करता है, बेसिकली ये वैल्यू एक्सेस करता है। इसका यूज़ कर हम वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। डेफ सिंपल इधर yield1, yield2 और yield3 ऐसा लिया है हमने फॉर वैल्यू इन अ सिंपल जनरेटर फंक्शन। देन हमने वैल्यू प्रिंट की है। जैसे कि पाइथन में अगर हम जाएंगे, जनरेटर का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इधर क्या है, जनरेटर में हमने एक लूप लिया है, फॉर लूप, और उसको और हम 5 रेंज तक एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो yield फंक्शन का यूज हमने इधर किया है। yield कीवर्ड हमने यूज़ किया है इधर जनरेटर में। और हम इधर जनरेटर क्रिएट कर रहे हैं जेन इक्वल टू माई जनरेटर नाम से।
जनरेटर को हम मेमोरी एफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, वन टाइम वन बाय वन एक एक मेमोरी को क्या करता है, जनरेट करता है। एक स्पेशल काइंड ऑफ का इटरेटर भी होता है। और देखेंगे तो इधर हमने जनरेटर क्रिएट करा है, उसके बाद हम जनरेटर की वैल्यू एक एक प्रिंट कर रहे हैं और हमने फॉर लूप में रेंज ली है 5। सो ये रन करके देखेंगे तो आउटपुट में हमारा 0 1 2 ये वैल्यू शो हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में सिर्फ 3 ही वैल्यू को जनरेट किया है, इसीलिए हमको आउटपुट में 0 1 2 ये तीनों वैल्यू शो हो रहा है। जनरेटर को हम फॉर लूप से इटरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्लोजर। Closure in Python is a function object that remember the value in enclosing scope. Closure क्या होता है पाइथन में, ये भी एक तरह का क्या होता है, फंक्शन होता है पाइथन में। उसको हम फंक्शन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं बेसिकली। ये क्या करता है, रिमेंबर वैल्यू फ्रॉम इनक्लोजिंग स्कोप, जिधर भी हमारी वैल्यू क्लोज होती है, और इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज़ फिनिश, जब हमारा कोड फिनिश होता है तो वो हमको ये वैल्यू को क्लोज करता है। क्लोजर्स आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू रिटेन स्टेट विदाउट यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल और क्लासेस। क्लोजर बहुत ही यूजफुल होते हैं पाइथन में। टू क्रिएट अ क्लोजर 3 कंडीशन हमें याद रखने चाहिए। देयर मस्ट बी आउटर फंक्शन दैट इनक्लोज अ वेरिएबल। क्लोजर को एक आउटर फंक्शन होना चाहिए जो कि वेरिएबल को इनक्लोज कर देता है। देन सेकंड है देयर मस्ट बी इनर फंक्शन, और जैसे ही आउटर फंक्शन क्लोजर को होता है वैसे ही इनर फंक्शन होना चाहिए, उसके अंदर एक आउटर फंक्शन भी होना चाहिए। द थर्ड वन इज द इनर फंक्शन मस्ट रेफरेंस द आउटर वेरिएबल और आउटर फंक्शन, और जैसे ही इनर फंक्शन का को हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। जैसे कि इधर एक ग्रीट नाम का हमने फंक्शन लिया है और वो हमको डिस्प्ले नेम को कर रहा है, और प्रिंट में हम हाई नेम ऐसा मैसेज डाल रहे हैं। और कैलकुलेट नाम का भी हमने एक फंक्शन लिया है और नंबर में 1 लिया है, और इधर इनर फंक्शन हमने लिया है, क्योंकि ये तीनों स्टेप कंडीशंस क्लोजर में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम आउटर फंक्शन यूज़ करेंगे, हमको इनर फंक्शन भी यूज़ करना पड़ता है। इसमें हमने ऑड वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि हम पाइचार्ट में जाएंगे, क्लोजर का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इधर देख सकते हैं आउटर फंक्शन हमने लिया है, उसमें एक मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, और वो मैसेज को इनक्लोज वेरिएबल का यूज़ करके क्लोज कर रहे हैं। और उसके बाद हमने और एक इनर फंक्शन लिया है। पहले हमने आउटर फंक्शन लिया, उसके बाद इनर लिया और इनक्लोज वेरिएबल कर रहे हैं। उसके बाद हमने माई क्लोजर का आउटर फंक्शन यूज़ कर कॉल किया है क्लोजर को। देन हम रन करके देखेंगे क्लोजर को, तो हमें मैसेज प्रिंट होकर आया है हेलो क्लोजर। आउटपुट में हमें शो हो रहा है हेलो क्लोजर, क्योंकि इधर हमने आउटर फंक्शन का यूज़ किया है। आउटर फंक्शन क्या करता है, एक बेसिक फंक्शन होता है, वो मैसेज कर रहा है हमारे पैरामीटर, मैसेज में जो भी हम पैरामीटर डालते हैं उसको कॉल देता है और आउटपुट में हमें प्रिंट होकर मिलता है। बाद में हम देखेंगे तो डेकोरेटर क्या है पाइथन में वो देखेंगे हम। डेकोरेटर आर वेरी पावरफुल। डेकोरेटर क्या है, वेरी पावरफुल फीचर है, यूजफुल टूल इन पाइथन सिंस इट अलो प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन और क्लास हमारे क्लास और फंक्शन का बिहेवियर कैसा है ये चेक करने के लिए प्रोग्रामर्स को बेसिकली डेकोरेटर यूज़ किया जाता है। डेकोरेटर एलो यूज टू रैप अनदर फंक्शन, ये क्या करता है, बेसिकली हमारे जो भी फंक्शंस और क्लासेस होते हैं उनको क्या करता है, रैप अप करता है डेकोरेटर।
इसको हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक अनदर फंक्शन इनपुट, एड सम फंक्शनैलिटी एंड रिटर्न अ न्यू फंक्शन। रैपर अराउंड अ फंक्शन, इसे हम सिंपल वर्ड में रैपर क्लास भी कह सकते हैं। डेकोरेटर का यूज़ क्या है? लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, टाइमिंग, प्रोसेसिंग विदाउट मॉडिफाइंग देयर कोड, ये डेकोरेटर का यूज़ है। इसमें हम डेप शॉर्ट नाम का एक फंक्शन लिया है, उसमें हमने टेक्स्ट ऐड किया है और वो हमें रिटर्न टेक्स्ट डॉट अपर देता है। और हम डेकोरेटर का यूज़ करके बहुत सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और डेटा को रैप अप कर सकते हैं, जैसे कि हम डेकोरेटर का एग्जांपल देखेंगे। तो इधर हमने माय डेकोरेटर नाम का एक फंक्शन लिया है और उसको हम रैप अप कर रहे हैं और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने उसको कॉल बिफोर कॉलिंग द फंक्शन ए स्टेटमेंट डाला है और देन फंक्शन लिया है एक, उसके बाद हमने आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन एक स्टेटमेंट डाला है और ये हमें रिटर्न रैपर देता है। उसके बाद एक और फंक्शन लिया है से हेलो नाम का और हम हेलो प्रिंट करना चाहते हैं और डेकोरेटर अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेकोरेटर फंक्शन को हमने से हेलो के साथ अप्लाई किया और उसके बाद हम फंक्शन को रैप कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और बाद में डेकोरेटर फंक्शन यूज़ किया है। देन इसको रन करके देखेंगे तो आउटपुट में हमको बिफोर कॉलिंग द फंक्शन हेलो प्रिंट होकर मिला है और आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन ये आउटपुट में शो हो रहा है। सो बेसिकली डेकोरेटर की वजह से हम हमारे फंक्शन या क्लास को रैप अप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डेकोरेटर। उसके बाद है प्रॉपर्टी। पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी फंक्शंस यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट होता है और उसका यूज़ हम इनकैप्सुलेशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि डेटा हाइडिंग के लिए, जैसे कि कोई भी मार्क्स रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए भी हम प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेशन के लिए कर सकते हैं और उसका यूज़ कर हम एट्रीब्यूट्स को रीड भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट सेटर का इधर यूज़ किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में एक प्रॉपर्टी एक बिल्ट इन फंक्शन है और विच मेक यूजेस गेटर एंड सेटर, एक गेटर एंड सेटर मेथड का यूज़ करता है। और हम नेक्स्ट टॉपिक में ओपी कंसेप्ट देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें सेटर एंड गेटर मेथड का भी यूज़ किया है, जैसे कि बेसिक इधर सिंपल वर्ड में एट्रीब्यूट डॉट सेटर और एट्रीब्यूट डॉट डिलीटर ऐसा यूज़ हम करते हैं गेटर मेथड और सेटर मेथड का। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्रॉपर्टी में हम गेटर और सेटर मेथड और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्लास अल्फ़ाबेट लिया है इधर और एक इनिट सेल्फ वैल्यू ली है, सेल्फ डॉट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेल्फ डॉट वैल्यू करेंगे तो हमारा डेटा का सेट हो जाएगा और गेट वैल्यू में हम वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, उसमें हम गेटर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। ये हमने देखा इटरेटर क्या होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है। जनरेटर देखा, क्लोजर देखा, डेकोरेटर देखा, देन प्रॉपर्टी देखी। ये सभी पाइथन में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू।